मुफ्ती साहब निकाह के बाद रुखसती से पहले हम बिस्तरी जायज़ है। रुखसती हम बिस्तरी का दूसरा नाम है। निकाह के बाद मियाँ बीवी कहीं भी तन्हाई में जमा हो जाए तो इट इज कॉल्ड रुखसती। शरीयत की नजर में ये रुखसती बोलो हो गई। अब शरीयत के अहकाम सारे चेंज हो जाते। रुखसती से पहले बीवी को तलाक एक दफा दे दी, निकाह खत्म। रुखसती के बाद एक दफा तलाक दी तो निकाह खत्म नहीं होता। तो रुखसती किसे कहते हैं? निकाह के बाद कहीं भी तन्हाई में मिल गए, जहाँ वो आपस में रिलेशन कायम करना चाहते तो कोई रुकावट ना होती। तो शरीयत में इसको क्या कहते हैं? रुखसती। हमारे यहाँ रुखसती का मतलब होता है कि वो दुल्हन के सर पे कुरान रखा है, सारे घर वाले रोते हुए माएँ उसको बिठा रही हैं, कैमरे ने माँ की तरफ रुख किया हुआ है। कितना रुख 50-50 में आता था ना, 50-50 में बड़ा जबरदस्त आता था वो। उसने दिखाया कि माँ बेटी को रुखसत कर रही है रोते हुए ना, और सब बहनें रो रही हैं, और गाड़ी में बिठाया तो कैमरे वाले ने कहा वो बटन ऑन करना भूल गया था। उसने कहा कम बहुत इतनी मुश्किल से रोई थी, चलो दोबारा वापस। फिर दोबारा से दुल्हन को लेकर गए, फिर रोते रहे। तो ये माशरे का कल्चर दिखाया कि इनमें भी ड्रामेबाजियां बहुत चल रही होती। हालांकि अब ये रुखसती ये रुखसती नहीं है। रुखसती वो है कि निकाह के बाद अगर ये पहले कहीं तन्हाई में जमा हो गए हैं तो शरीयत में रुखसती हो गई। रुखसती से पहले अगर तलाक होती है, औरत पे इद्दत नहीं होती। इधर मर्द ने तलाक दी, फौरन कहीं शादी कर ले। लेकिन जब तन्हाई में जमा हो गए, चाहे वो छप्पड़ में कहीं मिले हो, माँ बाप को पता भी ना हो, अब अगर डिवोर्स होगी तो औरत को इज्जत गुजारना वाजिब। आजकल ये बड़ा मसला हो रहा है। निकाह होता है, लड़कियां छुप छुप के अपने शौहर से मिल रही होती है, माँ बाप समझ रहे होते हैं हमने तो 26 नवंबर की डेट मुतय्यन की है। अब क्या हुआ, झगड़ा हुआ, मियाँ ने तलाक दी। अब खवातीन फोन करके कहती हैं कि हम तो रुखसती में मिल लिए थे, तो अब शरत मेरा तो कोई और रिश्ता आ गया है, तो आपके लिए निकाह हराम है, आप इद्दत पूरी करें। मेरी इद्दत कैसे पूरी करूँ? माँ बाप को लेके क्या कर रही है भाई? इद्दत के दौरान तो औरत घर से नहीं निकल सकती है भाई। तो अब पकड़ी जाती है। फिर माँ बाप कहते हैं भाई ये घर में क्यों है, और अभी फौरन शादी कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रही? कहते थे 3 मेंसेस। तो इसलिए चोरी जो है ना वो चोरी नहीं होती। तो ऐसे काम किया करो जो बाद में अफोर्ड कर सको। बात तो फिर अल्लाह के गज़ब को दावत देती है कि उसी इद्दत के दौरान शादी कर ले, नहीं और वो निकाह होता ही नहीं है, गलत है। तो रुखसती जब हो गई, मियाँ बीवी तन्हाई में जमा हो गए, फिर तलाक के बाद आकाम कुछ और है। रुखसती से पहले के आकाम पूरा महर मर्द के वाजिब हो जाता है। रुखसती के बाद तन्हाई में जमा हो गए, मर्द के जिम्मे महर वाजिब हो। समझते हो? बहुत सारे हकाम हैं। अगर रुखसती के बाद चाहे वो छुप के मिले हो, औरत को हमल ठहर गया, तो शौहर अगर इनकार भी करेगा ना कि ये मेरा नहीं है, शरीयत शौहरी के खाते में डालती है कि तुम्हारा ही। तो बड़े मसाइल हैं, इसलिए ये चीजें छुपन छुपाई इनमें सही नहीं। और माँ बाप को चाहिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें कि जब वो कायदे आज़म की मज़ार में मिल ही रहे हैं और उधर जा जाके डेटे मार रहे हैं, तो इज्जत के साथ रुखसत कर दो। क्या मुसीबत बनाई है तुम लोगों ने? दीदी पहले वो जमुनी अब्बा आएंगे, फिर वहाँ से खाला आएंगे, फिर इसके मामू सऊदी अरब में रहते हैं वो आएंगे, फिर अब्बा वहाँ रहते हैं। छोड़ो भाई, टेंशन नहीं लो। देखो निकाह एक ऐसी चीज है, मुश्किल बनाना चाहो तो इससे मुश्किल दुनिया में कुछ नहीं है। आसान बनाना चाहो बहुत आसान। पहले तो मुश्किल बना के दिखाता हूँ। हमारे माशरे में क्या होता है भाई, निकाह का पैगाम भेजो लड़की वाले, थोड़े भाई एकदम बातें है भाई निकाह कोई बच्चों का खेल, ऐसी बातें घर के खानदान के बड़े कर रहे हो। अरे भाई जिम्मेदारियां हैं भाई, बच्चों का खेल तो उसके मामू है अफ्रीका में है और चचा उसके वहां रहते हैं, और फिर लड़की की शादी की तैयारियां हैं, और फिर भाई वो तबाही से ऐसा लग रहा है गाड़ी में तूफान आने वाला है। लड़का भी ये बातें करो तो भाई एक्चुअली अभी निकाह है भाई, 2 साल में पहले एजुकेशन मुकम्मल कर दो, फिर उसके बाद भाई बच्चों का खेल थोड़ी है। ऐसे बना के ना वो भाई करके आगे लगेगा भाई ये कुछ नहीं, कश्मीर फतह करने जा रहे हैं। हल्का लो, बहुत हल्का है। तो भाई ये लड़की यहाँ रह रही है, पार्सल करके उधर इधर से क्या पार्सल कर दो,
भाई, तो बोल बुलवाओ गवाह की मौजूदगी में, बोल पार्सल करो। हमारे यहाँ पार्सल का खास इंतजाम, तो बोले लिखा होता है रेडी, तो पार्सल कर दो। पहले बाप खिला रहे हैं, कौन खिलाएगा? चोर खिलाएगा। 2 रोटी खिलाने क्या मसला है, खिला दो। तो भाई अलग कमरा चाहिए तो यार, वो कमरे तुम्हारे घर में 2-4 है ना, एक थोड़ा सा इनके लिए खास कर दो यार, होते हैं घरों में आमतौर पर। नहीं तो यार तो रेंट पे ले ले। मेरी जब दूसरी शादी हुई थी, मेरे पास तो ना घर था, एक वाले जमीन का भी मैं मालिक नहीं था। शौक खानदानी रखे हुए थे हमने, दुकान पकौड़ों की थी, बातें करोड़ों की, शौक खानदानी होने से मेरे पास कुछ भी नहीं। आदमी पे जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है तो कमाने की भी उसी तरह जिम्मेदारी से सोचता है। उसको पता है भाई ये फालतू नहीं है, टेंशन खिलाना मैंने है, वो संजीदा भी होता है। तो निकाह को आसान कर दो। ये जो है ना, ये जो मसला है पढ़ाई, भाई पहले एक्चुअली मेडिकल साइंस में डॉक्टर में 2 साल रह गए, फिर भाई इतनी टेंशन ना लो, उसको इधर पार्सल करो, पढ़ते रहो। किसने कहा है तुम्हें यार? मैंने ज्यादा पढ़ाई शादी के बाद की है, और दूसरी शादी के बाद और ज्यादा पढ़ा हुआ है। मैंने जो 4 शादियों वाली किताब लिखी है, दूसरी शादी के बाद लिखी है, और ऐसे लिखी है कि पूरी रात बैठा रहता था मैं लिखने के लिए। और अगर मैंने शादी नहीं की होती तो मैं ना लिख पाता। निकाह से इंसान को सुकून मिलता है, ज़हनी भी, दिमागी भी, सेहत भी अच्छी होती है और ज्यादा काम करता है वो। आप ये देखे हो कि निकाह के बाद बीवी को टाइम देना पड़ता है, वो टाइम आपको बहुत सारे टेंशनों से बचा देता है। इसकी मिसाल ऐसे है, जब आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो, टाइम देते हो ना रोटी को, क्या ख्याल है? अब आपको यार मैं खाना खाना छोड़ देता हूँ, एक्चुअली मेरे आधा टाइम तो नाश्ते में और खाने में और डिनर में लग जाता है, और फिर चाय में लग जाता है, मैं टाइम बचाऊंगा, ये टाइम पढ़ाई में लगाऊंगा। अगर तू टाइम बचा के पढ़ाई में लगाएगा ना, तो टाइम तेरा पढ़ाई में सही तरह से लगेगा। नहीं तो हर वक्त पेट पकड़ के बार बार गुटखे का, चाय का और खाने का दिल करेगा। इसका हल ये कि ये थोड़ा सा टाइम खाने में लगा दे, उसके बाद मेरा दिमाग क्या हो जाएगा, फ्रेश, फिर बैठना किताब लेके पढ़ता रहेगा। तो जैसे खाने की मर्द को हाजत है, बिल्कुल मर्द अगर आदमी का बच्चा है, मर्द है, इंसान है, तो उसको औरत की हाजत भी इसी तरह होती है। तो अगर वो हाजत उसकी पूरी हो जाएगी, आंख मटक के छोड़ देगा, आंटियों को देखना छोड़ देगा, इधर उधर दिमाग, घर का इंसान का बच्चा दोस्तियां भी छोड़ देगा, जो टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं दोस्त। घर का इंसान का बच्चा बन के शराफत से घर में रहेगा, बीवी आपके साथ बहुत सारे कामों में मदद करेगी। मुझे याद है, मेरी आदत थी शाम को चाय पीने की। तो अब क्या होता है कि घर से ताउन होता है ना इंसान, भाई आप खर्च कर रहे हैं, वहां से भी तो ताउन मिलता है आपको, बहुत सारे कामों में मदद मिलती है। और अगर आपकी बीवी एजुकेटेड है, तो आप जिस फील्ड में तालीम हासिल कर रहे हो, उसमें वो मदद करेगी आपकी। बहुत सारे उलमा ऐसे गुजरे हैं जिनकी बीवियों ने उनके साथ इतना ताउन किया। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े अल्लामा हैं, इनकी जो ज़ौजा थी ये भी आने वाली थी। बहुत सारी तहकीक में इनकी ज़ौजा ने इनकी मदद की है, तो इतने बड़े इनकी किताबें लिखी इन्होंने। तो ये जो फर्ज कर लिया गया है ना कि निकाह करने के बाद किसी काम का नहीं रहता, ये 100% गलत है। निकाह करने के बाद इंसान का बच्चा बनता है, काम का आदमी बनता है, और निकाह किए बगैर किसी काम का नहीं होता। समझते हो? वो लौंडा लपाड़ा होता है, उसकी डेफिनेशन है ये लौंडा लपाड़ा। कुछ भी कहीं भी पढ़ सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, कहीं भी दंग कर सकता है मादरत के साथ। पार्कों में तो आने की इजाजत नहीं होती लौंडे लपाड़ों को, उनको पता ही है यहाँ का माहौल खराब करेंगे, लिखा होता है फैमिली के साथ आए, पता होता है बीवी बच्चों के साथ आएगा, तमीज से बैठेगा। बगैर फैमिली के आएगा, ये लौंडा लपाड़ा ये गंद करके जाएगा पार्क में। ठीक है, तो जो पार्क में बैठने के काबिल नहीं है, वो साइंसी तरक्की करेगा या वो आपका क्या ख्याल है, कोई बड़ा बुजुर्ग बनेगा? तो निकाह को आसान बनाओ, वेरी इजी, कोई मसला नहीं।